खास बात यह है कि देसी घी में ये तैयार होती है और इसकी सब्जी अगर देखेंगे तो सब्जी देखकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा, क्योंकि घर के मसाले से तैयार ये सब्जी होती है। चौथी जनरेशन है हमारी जो इस काम को कर रही है। तो कब से खा रहे हैं, कितना? बचपन से खा रहे हैं। जब 5 रुपया की आती है, आज 50 रुपया की है एक कचौड़ी। आप सब क्या खास बात रहती है? खास बात यही है कि एक तो टेस्ट तो है ही है जी बढ़िया, बाकी भैया का व्यवहार बहुत अच्छा है। ऐसा कभी नहीं लगता कि भाई वेलकम नहीं हुआ या फिर सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब है। भैया का व्यवहार, आते हैं, मिलते हैं, अच्छे से बात करते हैं सब। कचौड़ी भैया बहुत छोटा था, दादी उंगली पकड़ के लेके आती थी और बचपन से यही खा रहे हैं कचौड़ी। जब हम कचौड़ी खाने आए थे 4-4.5 रुपए की कचौड़ी खाई है मैंने। 4.5 रुपए की कचौड़ी? आज 50 रुपए तक की कचौड़ी खा रहे हैं। आदमी यहाँ का कचौड़ी का इतना दीवाना है कि अगर यहाँ के लोग बाहर भी आते हैं तो यहाँ के सबसे पहले कचौड़ी से ही शुरुआत करते हैं, घर का खाना बाद में खाते हैं जी। इतना स्वाद चढ़ा हुआ है कचौड़ी का। हर शहर की एक रवायत होती है, हर शहर का एक स्वाद होता है, क्योंकि भारत की ये संस्कृति है कि शहर शहर में लजीज व्यंजन, लाजवाब स्वाद वाले व्यंजन आपको मिल जाएंगे। आज चुनावी यात्रा में हम सब पहुंचे हैं अलीगढ़। अलीगढ़ का स्वाद क्या कहता है, यानी खाने पीने का स्वाद क्या कहता है, चुनावी स्वाद क्या कहता है, यानी चुनावी मूड क्या है, उसके बारे में जानेंगे। अलीगढ़ की सुबह जो होती है वो कचौड़ी से होती है, यानी सुबह होने के बाद लोग तैयार होते हैं, तैयार होते ही कचौड़ी की दुकान पर पहुंच जाते हैं। आइए शहर की एक मशहूर दुकान पर हम लोग पहुंचे हैं, जहां लाजवाब स्वादिष्ट कचौड़ी आपको दिख जाएगी। यहां आप देख सकते हैं कि खास बात यह है कि देसी घी में ये तैयार होती है और इसकी सब्जी अगर देखेंगे तो सब्जी देखकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा, क्योंकि घर के मसाले से तैयार ये सब्जी होती है। यहाँ महिलाएं जो होती हैं वो मसाले को तैयार करती हैं, खल और मूसर में इसे कूटा जाता है और फिर ये मसाले के साथ ही जो है लाजवाब सब्जी तैयार होती है। साथ में रायता है, फिर अगर तीखा हो जाए कभी कभी तो आपको मीठे के साथ लड्डू है और लड्डू के साथ ही जलेबी का भी स्वाद आपको मिल जाएगा। सिब्बू कचौड़ी की खासियत आप जान सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस कचौड़ी का स्वाद ले चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भी आते थे, अलीगढ़ में उनकी जनसभा होती थी, तो सिब्बू कचौड़ी का स्वाद लेना नहीं भूलते थे। कार्यकर्ता पार्टी के और तमाम लोग जो है सिब्बू कचौड़ी लेकर पहुंचते थे और उसका नाश्ता करते थे। तमाम ऐसे दिग्गज देश के राजनेता से लेकर फिल्मी एक्टर तक जो भी आए, सिब्बू कचौड़ी के स्वाद को कभी नहीं भूल पाए और उसे खाना जरूर यानी दुकान तक पहुंचते हैं या फिर उनके कार्यकर्ता लेकर जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह बाबूजी ने भी इस कचौड़ी के तो इतने मुरीद थे कि जब भी मौका लगता था या तो बुला लेते थे या फिर कार्यकर्ता लेकर पहुंच जाते थे और कचौड़ी का स्वाद लेते थे। यहाँ के लोगों से जानते हैं, पूछते हैं, पहले जानते हैं कि कैसे ये तैयार होती है और फिर उसके बाद यहाँ के लोगों से पूछते हैं स्वाद के साथ ही यहाँ का मूड की चुनावी रंग किस ओर चल रहा है, चुनावी माहौल किस ओर चल रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं कि लगातार जो है कचौड़ी एकदम तैयार है और देखिए कैसे वो फूल रही है। आप देख सकते हैं देसी घी से निकली हुई ये कचौड़ी और हाथों हाथ गर्मा गर्म जब जाती है, लोगों की जुबान तक जाती है यानी मुंह तक, तो फिर ये कचौड़ी एकदम खस्ते की तरह परिवर्तित हो जाती है। जी, क्या क्या तैयारी करते हैं इसमें, क्या क्या डालते हैं कचौड़ी में? तैयारी में तो सबसे पहले मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ पे आए। दूसरा, तैयारी तो ऐसी है, हम लोग सब सिर्फ प्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं सब लोग। आज हमारी ये चौथी जनरेशन है हमारी जो इस काम को कर रही है। अच्छा, और क्या क्या मसाले की खासियत क्या होती है? मसाले आज तक हम लोगों ने कभी मसाले बाहर से नहीं लिए, सारे मसाले हम लोग अपने खुद के तैयार करते हैं, सारे मसाले अपने हाथ से ही पिसवाते हैं हम लोग। कभी तीखा लग जाता तो उसके लिए क्या है? उसके लिए बेसन का लड्डू है जी। बेसन के लड्डू से मुंह मीठा करना? जी जी, बेसन का लड्डू है, मूंग की दाल का हलवा है, जलेबी है। अच्छा, कौन कौन से नेता आ चुके हैं या इसका स्वाद ले चुके हैं? सबसे पहले तो आज के सबसे लोकप्रिय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब अलीगढ़ आए थे अभी डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन करने, तब ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात रही कि उन्होंने यहाँ आके ये पूछा कि अलीगढ़ में जो कचौड़ी बनती है मुझे उसका स्वाद लेना है।
तो उन्होंने वो टेस्ट करी। उससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व मुख्यमंत्री तुम्हारे मुलायम सिंह यादव जी, अमित शाह जी, लगभग सभी ने खाई है। तो आप जान सकते हैं देश के दिग्गज नेताओं ने सिब्बू कचौड़ी का स्वाद लिया है। यानी अलीगढ़ में जब सभाएं होती हैं, अलीगढ़ में जब कोई कार्यक्रम होता है, बड़े नेता आते हैं, सियासतदान जब आते हैं, तो सिब्बू कचौड़ी का स्वाद लेना नहीं भूलते हैं। तो इस स्वाद के साथ ही चुनावी रंग भी पूछते हैं कि यहाँ का चुनावी स्वाद क्या है, क्या लोग चाहते हैं, लोगों के मन में क्या है। जी, क्या नाम है? मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह है। जी, कहाँ रहते, कहाँ? सुरेंद्र नगर। तो सुरेंद्र नगर से यहाँ आते हैं हाँ कचौड़ी खाने? कितना, 2-4 किलोमीटर पड़ जाता है? हाँ, 4-5 किलोमीटर है। अच्छा, 4 किलोमीटर से आते हैं यहाँ कचौड़ी खाने। जी, तो कब से खा रहे हैं, कितना? बचपन से खा रहे हैं, जब 5 रुपया की आती, आज 50 रुपया की है एक कचौड़ी। आप समझ सकते हैं कि कितने लोग मुरीद हैं। 5 रुपए की कचौड़ी जब थी तब से खा रहे हैं, और आज इस कचौड़ी का दाम जो है 50 रुपए हो गया। जी, स्वाद में क्या लगता है कि इतनी दूर से चले आते हैं, सुबह सुबह भागे? यूनिक है, सबसे अलग है जी। बस। अच्छा, ये सिब्बू कचौड़ी का स्वाद तो बहुत चढ़ता है, चुनावी स्वाद कैसा लग रहा है, क्या रंग लग रहा है? बस यहाँ तो बीजेपी का हिसाब किताब है और यहाँ कोई ना है। हाँ। और देश में क्या माहौल लग रहा है, कैसा लग रहा है? देश में सीटें तो सबको ही मिलेंगी, पर बीजेपी की ज्यादा आएंगी सबसे। हाँ। कचौड़ी की तरह ही देश में चुनावी रंग भी चढ़ेगा, बिल्कुल चढ़े, जैसा स्वाद चढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो देखिए कचौड़ी का जब नाम आता है सिब्बू कचौड़ी का, तो लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। तीखी सब्जी रहती है, लेकिन उसके साथ जब मिठास घुलता है तो फिर जो है ये लोगों का स्वाद जो है एकदम बेहतरीन हो जाता है। और इसीलिए 5 रुपए से लेकर 50 रुपए तक का दाम बढ़ा, लेकिन कचौड़ी का स्वाद जो है ये इनसे नहीं जाता, और इसीलिए दौड़े चले आते हैं। यहाँ पर भी देख लीजिए कि लगातार जो है सभी बैठे हुए हैं, और एक दूसरे के साथ बतकही का तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब स्वाद इतना लाजवाब है कि इधर उधर निगाहें नहीं जाती। जी, क्या नाम है? अंकुर सक्सेना नाम है। जी, अंकुर जी क्या करते हैं? मैं आईटी में हूँ। अच्छा। अलीगढ़ से ही काम करता हूँ, अपना वर्क फ्रॉम होम है मेरा। जी, यहीं पे रहते हैं, पहले हम बाहर रहा करते थे, अब लेकिन रहने वाले हम यहीं के हैं। जी, जी। तो कब से ये सिब्बू कचौड़ी से नाता जुड़ गया, स्वाद चढ़ गया? जब से पता चला कि कचौड़ी भी कोई खाने की चीज होती है, तब से यहीं आ रहे हैं। जी, क्या रहता है स्वाद? तब से आ रहे, पिताजी थे, पिताजी के साथ सबसे पहले आए थे, फिर खुद से आ रहे हैं। इवन बाहर से जब हमारे भाई बहन वगैरह जो बाहर रहते हैं, वो लोग भी आते हैं। अच्छा। सुबह नाश्ता यहीं पे करते हैं। जी, किस उम्र से आना शुरू किया आपने? मुझे याद है, मैं करीब 7 या 8 साल का होऊंगा जब से। 8 साल से? जी, 7-8 साल का था मैं, तब से आ रहे हैं। जी, और अभी तक आ रहे हैं, बैठे हैं सुबह सुबह यहीं पे। क्या खास बात रहती है? खास बात यही है कि एक तो टेस्ट तो है ही है जी बढ़िया, बाकी भैया का व्यवहार बहुत अच्छा है। ऐसा कभी नहीं लगता कि भाई वेलकम नहीं हुआ या फिर सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब है। भैया का व्यवहार, आते हैं, मिलते हैं, अच्छे से बात करते हैं, सब बढ़िया। स्वाद के साथ व्यवहार भी है जी, बिल्कुल आते हैं। अच्छा, तो कैसा है देश का स्वाद, क्या लग रहा है, देश का मूड क्या लग रहा है? देश का स्वाद आप जानते ही हैं, आजकल तो जिस तरफ देश चल रहा है, जो चीजें जो हमने कभी उम्मीद भी नहीं करी थी, मतलब हमारी जनरेशन को वो देखने को मिला है। जैसे कि राम मंदिर हो गया, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें वो देखने को मिला। नहीं तो होने को तो ये काम तब भी हो सकता था जब हम भी नहीं थे, तभी भी हो सकता था, लेकिन अब ये हमारी जनरेशन को देखने को मिला। ये मोदी जी के भरोसे हुआ है, योगी जी के भरोसे हुआ है। तो बिल्कुल मैं तो यही चाहता हूँ कि खूब आगे बढ़े, बीजेपी ही चले, मोदी आए, मोदी के बाद योगी आए, बस यही सिलसिला था। राहुल भी पूरे देश भर में घूम रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं। बिल्कुल घूम रहे हैं सब। कोशिशें तो सबकी रहती हैं, लेकिन इरादा जिसका ठीक होता है, कामयाब उसी की होती है। तो देखिए, बता रहे हैं कि इरादा जिनका ठीक होता है, कामयाबी उसको ही मिलती है। और इन्होंने बताया कि जिस तरह से रामलला विराजमान हो गए, बहुत सारे काम हुए, उसको देखते हुए ये बता रहे हैं कि भगवा रंग चढ़ने वाला है, बीजेपी का रंग जो है वो चढ़ेगा। जी, क्या नाम है? मेरा नाम सुशांत गुप्ता है। जी, क्या करते हैं? हमारा काम है कोयले का, पड़ोस में ही रहते हैं, बराबर में हमारा घर है। बचपन हमारा यही निकला है। अच्छा, तो कब से कचौड़ी से जुड़ गया नाता? कचौड़ी भैया बहुत छोटा था, दादी उंगली पकड़ के लेके आती थी और बचपन से यही खा रहे हैं कचौड़ी।
जब हम कचौड़ी खाने आए थे 4-4.5 रुपए की कचौड़ी खाई है मैंने। 4.5 रुपए की हाँ, कचौड़ी। आज 50 रुपए तक की कचौड़ी खा रहे हैं। दादी चली गई, माता जी चली गई, पर हमारी कचौड़ी का शौक खत्म नहीं हुआ। कचौड़ी तो हम यही खाते हैं। तो सुबह जो होती है अलीगढ़ की कहा जाए तो सिब्बो कचौड़ी से होती जी बिल्कुल। और इनकी जैसी कचौड़ी पूरे अलीगढ़ में कहीं नहीं है। इनके ऐसा रायता, सब्जी और कचौड़ी पूरे अलीगढ़ में कहीं नहीं है। बहुत सारे लोगों से बात की तो 4-4, 5-5 किलोमीटर से लोग आते हैं। 4-4, 5-5 किलोमीटर नहीं। हमारा एक दोस्त है मोहल्ले का, वो जापान में है, साइंटिस्ट है। अच्छा। वो 1.5 साल बाद भी आया था, तो आते ही सबसे पहले यही बैठा, यही कचौड़ी खाई। उसके बाद उसने अपना व्रत तोड़ा अलीगढ़ का। तो आदमी यहाँ का कचौड़ी का इतना दीवाना है कि अगर यहाँ के लोग बाहर भी आते हैं तो यहाँ के सबसे पहले कचौड़ी से ही शुरुआत करते हैं। घर का खाना बाद में खाते हैं। जी, इतना स्वाद चढ़ा हुआ है कचौड़ी का। हम भी अगर बाहर गए थे पढ़ने के लिए, तो जब हम अलीगढ़ आते थे सबसे पहले हमारी गाड़ी यहीं रुकती थी। उतर के पहले कचौड़ी खाते थे, फिर घर में एंट्री करते थे। अच्छा, तो ये लगता था कि इतने दिन बाहर रहे तो कैसे मतलब बर्दाश्त किया। अब एकदम पहले कचौड़ी फिर माँ के हाथ का खाना, फिर घर पर जाए। हाँ, हमारे तो साहब ऐसे जीप पे लगा हुआ है स्वाद। जी जी। तो रायते का क्या स्वाद है? मैं देखता हूँ रायता तो इनका सबसे अल्टीमेट रायता है जी। हींग जीरा अलग ही बोलता है। अच्छा, हींग और जीरा बढ़िया तरीके से डालते हैं भैया। और रायता अगर इनका पी लो तो डाइजेशन, कचौड़ी कब पच गई पता नहीं पड़ता। अच्छा, हाँ, मतलब पेट के लिए भी फायदेमंद है। कोई कचौड़ी इतनी हैवी है, देसी घी की कचौड़ी है, उसे डाइजेस्ट करने में आदमी को समय लगता है। और रायते की क्वालिटी ऐसी है कि कचौड़ी का डाइजेशन कब हो जाए पता नहीं पड़ता है। तो मतलब बड़ा कम्युनिकेशन बढ़िया अच्छा मिलाया हुआ, तालमेल बहुत बढ़िया है सब्जी के साथ, रायते के साथ, कचौड़ी के साथ। हाँ, वो हम बचपन से खा रहे हैं तो वो अनुभव है, तो बता रहे हैं आपको। जी जी जी। देश का तालमेल कैसा लगता है या देश का रंग कैसा लगता है? देश का रंग तो मोदी जी के साथ रखता है। अच्छा। हाँ, 2014 से जब से आए हैं तब से हम डेवलपमेंट देख रहे हैं। आप गाड़ी उठा के देश के किसी कोने में चले जाओ, कहीं आपको रोड खराब नहीं मिलेगा। हर जगह हाईवे बिल्कुल बढ़िया, तुरंत कहीं पे भी जाना है पहुंच जाओ। पहले दिल्ली तक जाते थे तो मिट्टी खराब हो जाती थी, 3 घंटे का रोड 6 घंटे 7 घंटे लग जाते थे, जाम ही जाम, ट्रैफिक ही ट्रैफिक। अब हाईवे इतने चौड़े हो गए हैं और इतनी बढ़िया सुविधा हो गई है, तुरंत कहीं पे भी पहुंच जाओ, जहाँ रीच करना है वहाँ रीच कर लो। अभी हम महाकालेश्वर गए थे बाई रोड, कोई दिक्कत नहीं आई, बेहतरीन सफर, कोई दिक्कत नहीं। पहले मोदी जी से पहले तो सोचना भी मुमकिन कहाँ था, तब से मोदी आए हैं तब से सब चीज मुमकिन होती जा रही है। ये सफर आपका तो आसान है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, लेकिन राहुल जी कहते हैं कि लोग घबराए हुए हैं, नफरत देश में फैल रही है, लोगों में डर है, भय है। भाई उन्हें भी तो अपनी कुर्सी चमकानी है, उन्हें भी तो आगे बढ़ना है। वो कैसे बढ़ेंगे बेचारे? और उनकी पार्टी के लोगों की ताकत ही नहीं रही। कहाँ पहले एक समय पे उनकी सीटें थी, बीजेपी की सीटें नहीं पहुंच पाई थी, बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। आज वो खुद बहुमत साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो बोलेगा ही आदमी, क्या करेगा? बहुत कुछ बदला है, इसलिए रंग जो है भगवा चढ़ेगा, बीजेपी का चढ़ेगा। वो तो रंग तो भगवा चढ़ा हुआ है बीजेपी का। पहले कहते थे कि मुस्लिम भाई हमारे साथ नहीं है, आज हमारे सारे मुस्लिम भाई भी बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। क्या नाम है आपका? जी, रंग कैसा चढ़ रहा? आप भी तो देख रहे हैं, कचौड़ी के लिए तैयार हो गए। देखिए यहाँ पर एक साझा संस्कृति भी देखने को मिलती है कि जहाँ पर तमाम लोग आते हैं तो तमाम ऐसे मुस्लिम युवा भी हैं जो साथ में कचौड़ी का स्वाद लेने आते हैं। और चूंकि लाजवाब सब्जी है, रायता है और साथ में लड्डू की वो मिठास है, तो उसे भूल नहीं पाते। जी, क्या करते हैं भाई? जी, क्या काम आप करते हैं? जी जी, यही काम करते हैं। जी, तो क्या है खासियत, क्या है कचौड़ी? खासियत ये है कि अलीगढ़ में ऐसी कचौड़ी कहीं भी नहीं है। कहीं भी खा लो आप, ऐसा स्वाद नहीं आएगा आपको कहीं पर भी। जी, हम तो बचपन से यहीं खा रहे हैं, यहीं काम करते हैं, यहीं कचौड़ी खाते हैं और डेली खाते हैं। ये नहीं मिलती, ऐसा लगता है कुछ नहीं खाया हमने। अच्छा, डेली खाते हैं? बिल्कुल डेली खाते हैं, 2 टाइम खाते हैं, सुबह नाश्ते में भी, दोपहर को खाने में भी यही खाते हैं। इसे पचा पाना बड़ा आसान होता है? जी जी, रायता है ना इसके लिए। अच्छा, रायता में ऐसी चीजें हैं जो जी जी, इसमें इसकी इसमें हींग बहुत पड़ी हुई होती है, तो ये सब पचा देती है। हींग क्या हाथ लग जाते हैं? जी जी। अलीगढ़ की शुरुआत या सुबह आप लोग करते हैं, क्योंकि ये खासियत है कि अलीगढ़ की कचौड़ी और जगह जगह पर कचौड़ी की दुकानों पर जो है भीड़ रहती है। सिब्बू कचौड़ी की कुछ खास बात है, तो कब से शुरुआत किया, कैसे दुकान शुरू की, कितने वर्षों पहले की, और फिर लोग जुड़ते चले गए? जी, लोग, मेन चीज ये 4थी पीढ़ी चल रही है मेरी, 4th जनरेशन है। परदादा, पापा, मैं, बेटा जो बैठा गद्दी पे, 4थी पर, मतलब काफी पुरानी दुकान है। यहाँ की अंग्रेजों के आसपास के टाइम की बात होगी। अच्छा। और उस वक्त ये कच्ची थी, अब
दोबारा बनवाई, अब दोबारा बनवाने की सोचा जा रहा है, लेकिन जब प्रभु करेगा जब होगा। अच्छा, ये ऐसे था। भी। हाँ चौथी पीढ़ी जी जी काम जी कर रही जी जी जी। है। तो कैसे शुरू की थी पहले, और फिर कैसे स्वाद लोगों के जुबान तक चढ़ा? स्वाद मेन चीज है, क्वालिटी स्वाद के लिए, हाँ स्वाद के लिए क्वालिटी, और मसालों से घी से कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया। बढ़िया से बढ़िया माल, ऊंचे रेटों का बढ़िया क्वालिटी का माल लिया, और साबित मसाले अपने यूज किए, अपने आप पिसवाए अपने तरीके से, अपने ग्राइंडर पे साबित मसाले लेते हैं हम लोग। कभी पिसा हुआ किसी भी कंपनी का नहीं लेते हम। बाजार से नहीं मंगाते? बाजार से पिसा हुआ मसाला जो ब्रांडेड आती है, कहता MDH और फलाना ढिमका, नहीं मैं नहीं लेता। मैं अपनी जैसे साबुत धनिया, साबुत मिर्च, साबुत जो कुछ है वो साबुत ही लगाता हूँ, अपने घर पे पिसवाता हूँ, अपने तरीके से काम करता हूँ। क्वालिटी कभी भी इस चीज से मेरे बाबा परदादा के जमाने से यही चला आ रहा है, उसी को मेंटेन में आज करे हुए। इसीलिए लोग आते जी हैं। जी जी, लोग पसंद करते हैं, और वही जनता जनार्दन प्यार करती है, वही लोगों को भेजती है। मेरा कोई अपनी तरफ से एडवर्टाइजमेंट नहीं होता। अच्छा, ऐड कोई ऐड नहीं, कोई ऐड नहीं। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? ये कहीं से भी लोग आते हैं, बाहर से भी आते हैं, लोग ले भी जाते हैं, कलकत्ता भी ले जाते हैं लोग, दुबई भी ले जाते हैं लोग अपने तरीके से। मेरी तो पैकिंग ऑलरेडी नॉर्मल यही रहती है। लोग अपने बॉक्स ले जाते हैं, आइस बॉक्स में रख के बर्फ, सब्जी जिससे सब्जी खराब ना हो, उसमें बॉक्स में सब्जी वगैरह में बर्फ लगा के जब लेके जाते हैं, लोगों को बहुत प्यार है। तो इस वजह से लोग अपने जो मिलने जुलने वाले हैं वो उनसे फरमाइश करते हैं तो वो लेके जाते हैं। ये है, बाहर ले जाने के लिए आइस बॉक्स की तैयारी करके हाँ और तब ले हाँ जाते हैं। हाँ, वो खुद लेके आते हैं आइस बॉक्स, वो खुद लेके आते हैं। इतना स्वाद जो है वो चढ़ा जी हुआ है। हाँ, साथ से ऊपर वाले के आशीर्वाद से है सब। उसकी इच्छा होती है तब स्वाद चढ़ता है, बिना उसकी इच्छा कुछ नहीं हो सकता। परिंदा पर नहीं मार सकता, उसने यहाँ बैठा रखा है और बस वही करता है। जी, कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसे लोग जो 50 साल से 30 साल से आ जी, रहे हो जी, और जी। बोल रहे हो कि नहीं मैं नहीं वो आज भी आते हैं। पहले वो 4 खाते थे, आज वो 1 खाते हैं उम्र के हिसाब से। उम्र के हिसाब से, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। नहीं, वो यही कहते हैं कि जो पापा के और दादा के जमाने में आपका स्वाद था वो आज भी है, इसलिए बेटा इस पेड़ को ऐसे ही बनाए रखना। अच्छा, मतलब स्वाद से समझौता मत करिए। हाँ हाँ, क्वालिटी से हाँ हाँ, समझौता पेड़ को ऐसे ही बनाए रखना, पापा दादा की याद को बना के रखिएगा। जी। जिस तरह से आपका पेड़ मजबूत है, सशक्त है, उसी तरह से राष्ट्र का पेड़ कैसा होना चाहिए, देश का पेड़ कैसा होना चाहिए? जो काम करेगा, जिसका काम दिख रहा है, उसका पेड़ सशक्त ही होगा, वो सशक्त ही रहेगा, वो ही सशक्त बन के उभरेगा। जी जी, तो ऐसा लग रहा है कि पेड़ जो है इस समय वर्तमान में ठीक है, मजबूत है। मजबूत है, बहुत मजबूत है। लोग काम देख रहे हैं, लोग महसूस करते हैं, और चंद लोग तो कुछ ना कुछ बोलते हैं, उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी। भगवा रंग ही चढ़ेगा इस बार भी? भगवा हर जगह, भगवा हर जगह, पूरे देश में छाएगा। जी 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 जी, मेरा कहना तो यही है। जी। बस सब विधाता करने वाले वही है, राम जी करेंगे बेड़ा पार। अरे वाह, जी। तो जैसे जुबान पर चढ़ती है जी, सिपो जी, कचौड़ी, जी, जी, उसी तरह से आप चुनावी हाँ, रंग को बिल्कुल बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, राम जी करेंगे बेड़ा पार, सबसे बड़ी बात है। तो राम जी करेंगे बेड़ा पार, यानी इन्होंने पूरा खुलकर तो नहीं बताया, लेकिन ये बता दिया कि जो राम को लाए हैं वो हम जो है उनको लाएंगे, यानी रामलला विराजमान हो गए हैं। और ये बता भी रहे हैं कि उनके बिना कुछ एक पत्ता भी हिलने वाला नहीं है, यानी जो राम पर विश्वास करता है, रामलला को विराजमान करता है और भक्ति भाव में लीन रहता है, तो ऐसा कहना है, ऐसा अंदाज है कि बस वही देश में छाने वाले हैं। तो कचौड़ी के स्वाद के साथ ही देश का मूड भी पता चलता है, लोगों का भी मूड पता चलता है कि क्या मूड है। तो अलीगढ़ की जो सुबह होती है वो सिपो कचौड़ी से होती है, क्योंकि कचौड़ी यहाँ की खास बात है। लेकिन खास बात जानते जानते लोगों से जब जान रहे हैं तो मूड का अभी रंग जो है एक ही रंग पे दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि लगातार ग्राहक आते जाते हैं, लोग जो है देसी घी से निकली हुई कचौड़ियों को ग्राहक की थालियों में परोसते चले जाते हैं। और जैसा मैंने बताया कि अगर थोड़ा बहुत तीखा स्वाद हुआ तो उसके लिए जलेबी है, उसके लिए बूंदी है, उसके लिए लड्डू भी है। तो जिस कचौड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े ही अच्छे से खाया है, जिस कचौड़ी का स्वाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिया है, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह बाबू जी ने लिया है, तो उस कचौड़ी का स्वाद तो यही बता रहा है फिलहाल अभी तक कि देश में एक बार फिर जो है
भगवा रंग छाएगा और फिर जो है मोदी जी को लाने की सभी ने तैयारी कर रखी है, ऐसा मूड बता रहा है। तो चुनावी यात्रा में हम स्वाद के साथ, खेत खलिहान के साथ जो रंग है उस रंग को भी लेते चलेंगे, क्योंकि कुछ ही दिनों में होली का रंग बिछाने वाला है और वो भी रंग कैसा होगा उसका अंदाज भी आप सबको बताएंगे। तो आइए यहाँ पर देखिए कि कैसे मीठे का भी स्वाद लोग लेते हैं। सिब्बू कचौड़ी के मुरीद राजनेता रहे ही रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी शख्सियत भी अलीगढ़ की रही और सिब्बू कचौड़ी के बिना वो भी नहीं रह पाते। पद्मश्री रविंद्र जैन जी, जिन्होंने रामायण को जीवंत कर दिया, उनके गीत, उनके संगीत आज भी कानों में ऐसे घुलते हैं कि लोगों की नींद बिना उनके संगीत के, उनके गीत के पूरा नहीं होती। तो जानते हैं कि रविंद्र जैन जी कब आया करते थे और कैसे सिब्बू कचौड़ी का स्वाद लेकर फिर जाते थे मुंबई। जी, क्या नाम है? मेरा नाम युवराज मणि जैन है जी। मैं रविंद्र जी का भतीजा हूँ, उनके छोटे भाई का बेटा। जी, आप कब से कचौड़ी से जुड़ गए हो? मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ तब से खड़ा हूँ। अच्छा। और रविंद्र ताऊ जी सिब्बू ताऊ जी के बहुत घनिष्ठ मित्र थे और जब भी यहाँ आते थे तो इस जगह गाड़ी खड़ी करते थे। देखिए ये कोना है, ये कार्नर, यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती थी। गाड़ी खड़ी करते थे। अच्छा। और उसके बाद सिब्बू ताऊ जी खुद कचौड़ी बना के अपने हाथ से कार में ताऊ जी के पास ले आते थे और ताऊ जी अपने हाथ से खिलाते थे। सिब्बू ताऊ जी रविंद्र ताऊ जी को अपने हाथ से खिलाते थे। अच्छा। इतना प्यार था उन दोनों में। जी। और वो ताऊ जी तो जब भी आते थे उन्हें कचौड़ी यही की खानी होती थी और कहीं खाते ही नहीं थे। मतलब ये नहीं कि घर पर मंगवा लिया, खुद गाड़ी से यहाँ आते थे। मैं आता था उनके साथ और मैं और ताऊ जी गाड़ी में बैठते थे और ताऊ जी को जैसे ही देखते थे ताऊ जी तुरंत कचौड़ी खिलाते थे। हाँ। और दोनों की इतनी घनिष्ठता थी कि कम से कम घंटा भर बैठ के बातचीत भी होती थी। अच्छा, रामायण सीरियल के बाद कभी आए रविंद्र जी? हमेशा आते हैं, हर साल आते थे जब तक वो जीवित रहे, तब तक हर साल यहाँ आना और यहाँ पर सबसे मिलना। यहाँ उनके काफी मित्र भी रहे हैं जयगंज में, तो यहाँ पर उनसे भी मिलते थे। और उसके अलावा ताऊ जी के पास विशेष तौर पे आते थे कि भाई कचौड़ी खा रही है और पहलवान लस्सी वालों की लस्सी पीते थे। यानी मुंबई में रहने के बाद अलीगढ़ की हमेशा जमीन से जुड़े रहे। जी, अलीगढ़ की कचौड़ी को नहीं छोड़ पाए, कभी नहीं भूल पाए। और इवन मेरे खानदान में, हमारे खानदान में कनाडा तक कचौड़ी जाती है, यहाँ से। आप सोच सकते हैं कि बता रहे हैं कि कनाडा तक यहाँ की कचौड़ी जाती है, पैकिंग करा के एरोप्लेन से जो भी जाते हैं लोग, जो भी जाते हैं, हम परिवार के जन जितने भी जाते हैं सब कचौड़ी लेके जाते हैं। दिल्ली में, मुंबई में, सब जगह जो भी है परिवारजन, सभी के यहाँ कचौड़ी यहाँ से ही जाती है। जी। जब भी हम में से कोई जाता है वहाँ कचौड़ी लेके आता है और वहाँ की स्पेशल डिमांड होती है यहाँ की कचौड़ी तो चाहिए ही चाहिए। जी। तो मैं लेके जाता हूँ। तो आपका तो राम जी से बड़ा गहरा नाता है, क्योंकि राम जी के लिए रविंद्र जैन जी ने जो जो गीत रचे। राम जी का तो शायद ही कोई ऐसा हो जो भक्त ना हो। राम जी, श्री राम का तो सभी भक्त है। जी, जी, जी। और उनके बिना तो सब कुछ अधूरा है। जी, जी, जी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि राम जी को तो कभी कोई ना भूले और दिल से याद करें। और रविंद्र, जब तक राम जी रहेंगे तब तक रविंद्र ताऊ जी का भी नाम रहेगा, मैं इतना जानता हूँ। जी, जी। लेकिन तमाम कुछ ऐसे लोग हैं देश में, कभी रामचरितमानस फाड़ देते हैं, कभी वो गलत है। राम जी को काल्पनिक भी बताया, कभी कोई काल्पनिक नहीं, ये सत्य है। ये सत्य है और इसका कोई डिनाई नहीं कर सकता। श्री राम थे और उन्हीं की वजह से रामायण है और तुलसीदास जी ने और सबने लिखी है। तो इस चीज को अगर जो अनादर कर रहा है मेरी नजर में, तो वो बेकार आदमी। अच्छा जी। लेकिन अभी भी ऐसे लोग सियासत में बने हुए हैं। सियासतियों का तो कुछ कर ही नहीं सकते। वो खुद ही सच्चे नहीं है तो दूसरा क्या कहेगा। जी। सियासत में रहने वाले तो गंदगी फैलाते ही है। जी। उनकी अपनी पॉलिटिक्स होती है कि हमें वोट बटोरना है, वोट बटोरने के लिए वो कुछ भी कर सकते। राम जी को भी कुछ बोल दे। जी, 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 बिल्कुल। मौका आने पर वो मौका चूकता ही नहीं। जी। उनकी मजबूरी है। जी। उन्हें अपना वोट कमाना है, वोट बैंक बनानी है। वोट बैंक ऐसे नहीं बनती। जो ऊपर वाले से जुड़ा हुआ है, ईश्वर से जुड़ा हुआ है, वो कभी गंदे काम नहीं करेगा। जो ऊपर वाले से जुड़ा हुआ, जी, जी, वो ऊपर वाले से जो जुड़ा हुआ है वो कभी गंदा काम नहीं करेगा और हमेशा सत्य की राह पर चलेगा। और जो सत्य की राह पर चलता है वो हमेशा जीतेगा। राहुल गांधी भी कहते हैं तिलक लगा लेते, जनेऊ पहनते हैं। वो तो ईश्वर से जुड़े हैं। ईश्वर से जुड़े कहाँ है वो बोलते ऐसे ही। कभी ईश्वर से जुड़ते हैं, कभी ईसा मसीह से जुड़ते हैं, कभी किसी से जुड़ते हैं।
उनका कोई धर्म नहीं है। अच्छा। मेरी नहर में इसीलिए क्या दिलों से नहीं जुड़ पा रहे हैं लोगों के? नहीं। तमाम लोगों से जुड़ते जुड़ते दिल से नहीं जुड़ पा अब रहे। यहाँ मोदी जी हैं, उन्होंने इतना अच्छा कृत्य कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको गाली दी जाती है। तो जब राम जी को गाली दे सकते हैं, वो मोदी जी को गाली क्यों नहीं दे सकते? जी, जी। तो आने वाले कौन है? आने वाले मेरी नहर में तो मोदी जी के अलावा कोई होगा नहीं। जी। मेरी नहर में कोई नहीं है। तो देखिए कनाडा तक जाती है यहाँ की कचौड़ी और बता रहे हैं स्वाद देश का, चुनावी मूड का, कि बस एक ही छाने वाला है, वो भगवा रंग छाने वाला है, भगवा रंग आने वाला है। तो एक बार पुनः आप देख सकते हैं कि दुकान पर लगातार सुबह से शुरू हो जाती है ये कचौड़ी और दोपहर के बाद तक जो है ये लगातार स्वाद चढ़ता रहता है। अलीगढ़ में यहाँ तो आकर सैकड़ों लोग करते ही करते हैं, आते हैं, स्वाद लेते ही लेते हैं, लेकिन होम डिलीवरी के माध्यम से घर में बैठे भी लोग जो है सिब्बो कचौड़ी का स्वाद लेते हैं। तो देश के दिग्गज लोगों ने जहाँ कचौड़ी का स्वाद लिया है, देश की बड़ी बड़ी शख्सियतों ने बैठकर यहाँ आकर दुकान पर कचौड़ी का स्वाद लिया है, तो यहाँ का मूड जो बता रहा है कि भगवा रंग का होगा, भगवा रंग छाएगा। चुनावी यात्रा में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और भी कुछ लोग मिलते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या रंग है, क्या उनका संकल्प है और आने वाले 2024 में कौन आने वाला है।